इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर से, जहां पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में उतरने वाले यात्रियों के साथ में लूटपाट करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश हो गया है और पुलिस ने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इनके काम करने के तरीके को अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार ये कैसे लूटपाट किया करते थे। सबसे पहले तो ये मोटरसाइकिल पे 2 की संख्या में रेकी करते थे और तीसरा व्यक्ति जो इनके गैंग का था वो लोगों को टारगेट करता था कि किस व्यक्ति को निशाना बनाया जा सकता है। फिर ये दोनों मोटरसाइकिल से जाते थे और उस यात्री के पास में जाते थे और उसे मदद के नाम पे कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं, और उसे बहला फुसला करके सबसे पहले तो अपने मोटरसाइकिल पे बैठाते थे और फिर उसे रास्ते में ले जा करके उसके साथ लूटपाट कर वहीं पे छोड़ देते थे। लेकिन अपराधी भी कब तक अपराध करते, क्योंकि कानून का शिकंजा उन पे कसने वाला था। इस मामले को लेकर के हाजीपुर के सदर थाना में और वहीं वैशाली जिले के काजीपुर थाना में पहले से एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पीड़ित जो यात्री जिसके साथ में लूटपाट हुई थी उन्होंने अब ये मामला दर्ज कराया था। मामले के दर्ज कराने के बाद में ही वैशाली पुलिस लगातार इनपुट खंगाल रही थी कि आखिरकार कौन सा ऐसा गिरोह है जो कि यात्रियों के साथ में इस तरीके से लूट की घटना को अंजाम देता है। लेकिन अपराधी भी कहीं अपराध करते करते कहीं भूल गए थे। दरअसल एक पीड़ित जिन्होंने आवेदन दर्ज कराया था उसके साथ में जब लूटपाट हुई तो रात के समय में उन्होंने अपराधी से ही कहा कि मेरा मोबाइल, पैसा सब कुछ तो आपने छीन लिया है, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है मुझे एक बार मेरे परिवार से बात करा दीजिए। बस ऐसे में ही अपराधी का दिल पसीज गया और उसने पीड़ित के ही परिवार को फोन लगाया और बात करा दी। ये मामला जब एफआईआर के अंदर रजिस्टर्ड हुआ कि इस तरीके से अपराधी ने जो है अपने फोन से पीड़ित के परिवार को फोन लगाया था, तब से पुलिस जो है पुलिस उस नंबर को लोकेट कर रही थी, उस मोबाइल को लोकेट कर रही थी। लेकिन 2 महीने तक वो नंबर और मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही 2 महीने बाद उस मोबाइल को चालू किया गया, प्रशासन को भनक लग गई कि अब वह शातिर गैंग जो है वो फिर से एक्टिव होने वाला है और जैसे ही वो कोई बड़ा अपराध या बड़ा क्राइम करता उससे पहले ही वैशाली प्रशासन की तत्परता ने उसे दर दबोचा। लेकिन इन सब मामलों में जहां तक लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, वैशाली प्रशासन को लेकर के लोगों में काफी उत्सुकता है और लोग प्रशासन के इस काम को काफी सराह रहे हैं। इन सब मामलों में क्या कुछ कह रहे हैं सदर एसडीपीओ, जरा इसको सुनते हैं। विगत 3-4 माह में एक आपराधिक गिरोह जो कि सदर थाना क्षेत्र और टाउन थाना क्षेत्र में सक्रिय था, जिसके द्वारा जो है हाजीपुर रेलवे स्टेशन और रामाशीष चौक को टारगेट किया जा रहा था। वहाँ पे जो भी यात्री होते थे उन यात्रियों को बहला फुसला करके उनके घर पहुँचाने के उद्देश्य से जो है उनको गाड़ी में बिठा लिया जाता था और उसके बाद सुनसान जगह पर ले जा करके उनके साथ आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसको लेकर 2 कांड दर्ज किया गया था, एक सदर थाना में और एक काजीपुर थाना में। इस घटना को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा जो है तकनीकी अनुसंधान करते हुए तथा मानवीय सूचना के आधार पर एक संदेही को चिन्हित किया गया था। संदेही का नाम राम प्रवेश राम, पिता राम जतन राम और जो हथसारगंज का रहने वाला है। चिन्हित जो संदेही था उसके बारे में पता करने में पता चला कि ये पूर्व में 6.5 साल जो है गांजा तस्करी के मामले में जेल में रह चुका है। इसको कल दिनांक 17/12 को सीओ सदर के नेतृत्व में जो है गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 11 ग्राम 10.95 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुआ। बरामदगी के उपरांत जब इससे पूछताछ किया गया उस 2 आपराधिक घटना के बारे में, तो उस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और उस घटना के संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य भी उपलब्ध है और सीसीटीवी फुटेज में इसका फ़ोटो भी दिख रहा है। इसके उपरांत पूछताछ में इनके द्वारा जो है इस घटना में शामिल जो और 3 गिरोह में शामिल सदस्य हैं उसका भी खुलासा किया गया है, जिसके संबंध में भी हम लोग के पास बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका डिटेल्स हम लोग को मिला है और वो हम लोग के साक्ष्य के रूप में हम लोग हमारे पास। तो जो अन्य बचे हुए इस गिरोह में शामिल सदस्य हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लीड कैसे मिली सर? इस लीड मिली थी कि ये जिस यात्री को एक बार लेके जा रहे थे बहला फुसला के, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो वो इससे रिक्वेस्ट किया कि हमको एक फ़ोन करना है। तो इससे भूल यही हुई कि वो अपना फ़ोन दे दिया एक कॉल करने के लिए घर पे, जिसके थ्रू हम लोग के पास नंबर आ गया था। लगातार ये 2 महीने तक अपना फ़ोन ऑफ रखा था, जिस कारण से कांड उद्भेदन में हम लोग को थोड़ा सा विलम्ब हुआ और जैसे ही फ़ोन में दूसरा एक सिम लगा उसके थ्रू हम लोग को लीड मिला और हम लोग फिर इसका संदेही हम लोग को मिल गया। कितने दिन से सक्रिय थे सर? लगभग पिछले 3-4 महीने से सक्रिय थे। जेल से आने के बाद? हाँ, जेल से आने के बाद। और कुछ क्राइम अभी और इसका क्राइम हिस्ट्री हम लोग खंगाल रहे हैं। फिलहाल हम लोग को पता चला है कि 6.5 साल ये जेल में रहा है गांजा तस्करी में। त्रिपुरा से ये बोलेरो गाड़ी से ला रहा था गांजा
उसी केस में ये जेल गया था जिसमें इसको सजा हुई। कितने लोगों का गैंग है? करते थे तो क्या 4 व्हीलर या ऑटो किस चीज़ ये बाइक से मूलतः बाइक रखे हुआ था, उसी बाइक पे आगे पीछे बैठते थे दोनों अपराधी और बीच में जो है पैसेंजर को बिठाते थे और इसका तीसरा गिरोह का सदस्य जो है वो चिन्हित करता था किसको टारगेट करना है। कि हथियार के बल पे करते थे ऐसा? हथियार के संबंध में इस तरह का कोई भी कितने लोगों का गैंग है? ये लगभग 3 लोगों का गैंग है अभी तक जो किस जेल में बंद था सर? ये पटना में से बेऊर जेल में।